हे जीनियस, इट्स मी सूर्य प्रताप सहाय। देखो, आज की वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस के सम के आगे वाले पार्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, पिछले वाले पार्ट तक में हम लोगों ने दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना सीख लिया था। ठीक है ना। आज हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ऑलराइट, प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उसके बाद जितने चीजों की जरूरत है हम लोगों को मैट्रिसेस का 5 पॉइंट बी बनाने के लिए आर एस अग्रवाल का, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल का 5 पॉइंट बी खत्म करेंगे। ठीक है ना। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, क्योंकि हम लोग अपना मैथ्स मीनिया चला रहे हैं। इस मैथ्स मीनिया की सीरीज में क्लास 12 का हर एक चैप्टर हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर बहुत ही सही तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। मैथ्स का एक एक चैप्टर क्लास 12 का हम लोग बहुत सही तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जेई तो हमारा थ्योरी तो बहुत सही तरीके से हो ही जाए। ठीक है ना, लेकिन बोर्ड जो है, ओके, बोर्ड मैथ्स के लिए जो बोर्ड के लिए नो को इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 12th क्लास के बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, वो बहुत सही तरीके से। ठीक है ना। हम लोग आर एस अग्रवाल के बुक को पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, आर एस अग्रवाल बुक को पकड़ के चलने का, देखो, मेरा एक और कहने का तुमसे ये मतलब है कि हम हर एक क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के नहीं करवाने वाले। आर एस अग्रवाल में क्या होता है ना कि सिमिलर तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो हम तुमको एक दो तरीके सिखा देंगे। ठीक है, अगर तुम उन सभी थ्योरी पर ध्यान से देख लिए, थ्योरी ध्यान से देख लिए, तो तुम एक एक एक्सरसाइज को बहुत ही इजीली कर लोगे। ठीक है, और हिंट्स वगैरह देने के लिए तो हर एक क्वेश्चन के हिंट्स देने के लिए तो हम हैं। ठीक है, सो मैथ्स मीनिया स्टार्ट है। ठीक है, हम लोगों का ये मैथ्स मीनिया का सबसे पहला चैप्टर चल रहा है, मैट्रिसेस। ओके, तो इसके बाद भी बहुत सारे आएंगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह वगैरह बहुत सारे आएंगे। ठीक है ना। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर नए हो चैनल पे, तो ऑब्वियसली बात है जाकर के सब्सक्राइब करो। दिस चैनल नीड्स यू एंड ऑब्वियसली बात है तुम बहुत सही करोगे। ठीक है, चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। माय नेम इज सूर्य प्रताप सहाय, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, चलो बढ़ते हैं हमारे लॉस ऑफ एडिशन ऑन मैट्रिसेस के। देखो, हम लोग पिछले वाले वीडियो में दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना सीख लेते हैं। ठीक है ना। मेन क्या था वहां पर, मेन पॉइंट था कि दो मैट्रिसेस के जो ऑर्डर हैं वो कंपेरेबल होने चाहिए। ठीक है ना, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, दो मैट्रिसेस आपस में कंपेरेबल होने चाहिए। चलो फिर, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एडिशन ऑन मैट्रिसेस एंड सो ऑन। ठीक है ना, जो भी हम लोगों को जरूरत है 5b को सॉल्व करने के लिए। तो अगर तुम चाहो तो इस वीडियो को देखने के बाद खुद से ही 5b को सॉल्व कर सकते हो पूरा का पूरा, लेकिन फिर भी हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम लोग 5b के ऊपर भी बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। चलो फिर, लॉज ऑफ एडिशन ऑन मैट्रिसेस से शुरू कर रहे हैं। a प्लस बी, देखो हमारे पास 4 लॉज हैं एडिशन ऑन मैट्रिसेस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस a के, वेयर a एंड b बोथ आर मैट्रिसेस। ऑलराइट, हम लोग इन सभी चीजों को वेरीफाई भी करेंगे जिस तरीके से हम लोग 5b में इंटर करेंगे ना। तो इंटर करते ही वहां पर क्वेश्चन है वेरीफाई करने के लिए दैट a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। ओके, सो हम लोग सब कुछ करेंगे। अभी के लिए तुमको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है दैट एडिशन मैट्रिसेस के 4 लॉ हैं। सबसे पहला a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस a के। ठीक है ना, a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस a के। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। देन एक जो दूसरा लॉ होता है वो है a प्लस बी। देखो, अगर तुम्हारे पास कोई 3 मैट्रिसेस है ना, ठीक है, अगर तुम्हारे पास मान के चलो कोई 3 मैट्रिसेस हैं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a b और c, और तुम उन तीनों ही को ऐड कर रहे हो, तो अगर तुम पहले a और b को आपस में ऐड करो और c को उसके बाद ऐड करो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ये चाहो तो तुम a प्लस बी पहले कर लो, ठीक है, a प्लस बी पहले कर लो और c को बाद में ऐड करो, या फिर पहले b प्लस सी कर लो बाद में a को ऐड करो, या एक और काम कर सकते हो, a प्लस सी को पहले ऐड कर लो, b को बाद में ऐड करो। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट आता है, अगर हम लोग जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं किसी सेट में, सेट बोल रहे हैं सॉरी, किसी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं, ठीक है ना, किसी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं हम लोग जीरो या फिर नल मैट्रिक्स को, तो उसका जो आंसर होने वाला है वो वही मैट्रिक्स होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है उसमें क्या एडिशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है 0 0 0 0, ठीक है, 1 2 3 4, इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4। मतलब बात तो सेम ही रह गया ना,
तो ए प्लस जीरो मैट्रिक्स करो या फिर जीरो मैट्रिक्स प्लस ए करो, बात तुम्हारा सेम ही रहेगा, वही ए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन में देखो, अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है और दूसरा उसका नेगेटिव है, ठीक है ना, पहला एक मैट्रिक्स है और दूसरा उसका नेगेटिव है, तो या तो तुम पहले पॉजिटिव वाले को ऐड करो और देन उसमें पॉजिटिव में तुम माइनस वाले मैट्रिक्स को ऐड करो, या फिर नेगेटिव ए में तुम पॉजिटिव ए को ऐड करो, बात तुम्हारा जीरो ही होने वाला है। ठीक है ना, ये बिल्कुल वैसे ही गाइस, -5 में तुम +5 को ऐड करो, फिर +5 में तुम -5 को ऐड करो, बात तुम्हारा जीरो ही होगा। ठीक है ना, सेम चीज है। चलो फिर लॉज ऑफ एडिशन और मैट्रिसेस के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स को। देखो, अगर तुम यार लॉस समझ चुके हो ना ये एडिशन का, और अगर तुम एडिशन मैट्रिसेस समझ चुके हो, तो फिर तुम्हारे लिए ये सब्ट्रैक्शन भी कोई बहुत ही ज्यादा हार्ड चीज नहीं होने वाला है। ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन बेसिकली हम लोगों ने बचपन से ही सीख रखा है यार, सेम चीज है। ठीक है ना, सेम चीज है, ये भी वही सेम चीज है। देखो, इसमें भी तुम्हारा वही मेन पॉइंट है, मैट्रिसेस कंपेरेबल होने चाहिए। कंपेरेबल का मतलब है mn दोनों ही का जो ऑर्डर है वो एकदम इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको करने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो कि तुम a माइनस बी कर दो डायरेक्टली, a और b, मान लो तुम्हारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है ना, तो a माइनस बी तुम डायरेक्टली कर लो, या फिर a अगर तुम एडिशन वाले केस में लेके जाना चाहते हो, तो a प्लस माइनस बी कर दो। ठीक है ना, माइनस बी, आंसर तो यार तुम्हारा फिर वही आएगा ना, a प्लस माइनस बी, दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, बस यहाँ पर क्या होगा ना कि तुम अंदर में हर एक एलिमेंट से माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे पास फायदा ये होगा कि तुम्हारे पास बिल्कुल वैसे ही एडिशन मैट्रिक्स बन जाएगा। लेकिन गाइस हम बोलते हैं इतना फालतू का झमेला करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, सबसे बेस्ट तरीका यही वाला हमको लगता है, a माइनस भी डायरेक्ट करो ना, क्या दिक्कत है, तुमको माइनस आता नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं आता है क्या, आता है, तो बस वैसे ही करो। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग टू मैट्रिसेस ए एंड पी। ओके, फर्स्ट कंपेयर देयर ऑर्डर। ठीक है ना, पहले देखो कि ये जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में कंपेरेबल हैं भी कि नहीं। ठीक है, पहले तो हम लोग ये देखेंगे ना कि मैट्रिसेस आपस में कंपेरेबल है भी कि नहीं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या जरूरत है, हम लोगों को जरूरत है कि जो mn हो या फिर कह लो कि ऑर्डर हो दोनों मैट्रिसेस का, वो एकदम इक्वल हो। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ऑर्डर 2 into 3 का ऑर्डर ये रहा और 2 into 3 का ऑर्डर ये भी रहा। ऑर्डर कैसे निकालते हैं पता है ना, नंबर ऑफ रोज पहले, देन नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में। नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। यहाँ पर भी देखो नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। ओके, सो ओके यार, ऑर्डर अगर सेम है तो फिर हम लोग कह सकते हैं दैट दीज टू मैट्रिसेस आर कंपेरेबल। ठीक है ना, देखो यार समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो यार, मेरे चैनल का थोड़ा फायदा हो जाएगा। और हमको पता है कि थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, बट यार उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखो, हम लोगों को क्या करना है ना कि हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और कह रहा है कि a माइनस बी को फाइंड करो। ठीक है, a माइनस बी को फाइंड करो। सो गाइस, तुम a माइनस बी को किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, देखो सिंपल सा बात है, तुम्हारे पास a मैट्रिक्स दिया हुआ है, b मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। ठीक है ना, तुम दोनों ही मैट्रिसेस को आपस में, जैसे नॉर्मली हम लोग एडिशन कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन सभी को हम लोग आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो किस तरीके से हम लोग करेंगे। हमारे पास a माइनस बी करना था ना, a मैट्रिक्स बोलो तो क्या है, 2 माइनस 3 1, 0 7 माइनस 9। ओके, माइनस b मैट्रिक्स बोलो क्या है, छोटा लिखना पड़ेगा, 1 2 माइनस 3 4 8 माइनस 4। ओके, अब हम लोग क्या करना था, कंपेरेबल है कि नहीं, कंपेरेबल तो एकदम है, हम लोग अभी भी चेक किए थे, 2 into 3 का ऑर्डर है दोनों ही का। सो हम लोगों को जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन सभी को आपस में माइनस कर देना है। ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन कर देना है। सो 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 3, ठीक है ना, 1 देखो 1 माइनस माइनस 3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, 0 माइनस 4, ऑलराइट, 7 माइनस 8, ऑलराइट, माइनस 9 माइनस 4, इट विल बी प्लस 4, माइनस 9 प्लस 4। समझ में आ गया ना किस तरीके से हम लोग करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि हम लोग एडिशन कर रहे थे ना, सेम तरीका हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में भी लगाएंगे। ऑलराइट, सो अगर तुम इसी को देखो, हम यहाँ पर तुमको करके दिखाते हैं, वैसे तुम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो दो मैट्रिसेस को देख करके, इतना करने की जरूरत नहीं है। बट अगेन गाइस, बोर्ड तुमसे रिप्रेजेंटेशन खोजता है। ठीक है,
बोर्ड और कंपटीशन जेई लेवल वगैरह में यही तो डिफरेंस है। बोर्ड तुमसे बोलता है कि तुम कितने बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना, और कॉम्पिटिटिव लेवल पे तुमसे पूछता है कि तुम कितना जल्दी कर सकते हो, ठीक है। सो अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी कर रहे हो यार, तो जितना हो सके उतना स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करो, ठीक है ना। सोचो कि ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप तुम हटा दो, ठीक है, स्किप करो। बट गाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 12th बोर्ड देन आई विल हाईली रिकमेंड यू कि तुम हर एक स्टेप लिखने की ट्राई करो, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर तुम्हारा a-b, अगर तुम इसी को सॉल्व कर दोगे देन यू गोना गेट योर a-b। इफ यू वांट टेक एन स्क्रीनशॉट यू कैन टेक दैट। और गाइज हम तो बोलेंगे कि साथ साथ करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके चलो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ चीज़ों को और देखना है, देन हम लोगों का ये वाला वीडियो खत्म हो जाएगा। हम लोग अपने अगले वाले वीडियो में बढ़ सकेंगे, एपिसोड नंबर 4 विच विल बी एक्सरसाइज नंबर 5P। सो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, दो मैट्रिसेस दिए हुए, इक्वल मैट्रिसेस हैं, ठीक है ना। इक्वल मैट्रिसेस पता था ना तुमको, ऑर्डर सेम अगर रहे, ठीक है, अगर ऑर्डर दोनों का सेम रहे और बीच में इक्वालिटी का साइन रहे, सो दिस इज इक्वल टू दिस वन, और यू कैन से दैट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ओके देखो 8 इक्वल है ना 8 के, ये भी इक्वल होगा इसके, ये भी इक्वल होगा इसके, और ये भी इक्वल होगा इसके, ठीक है। ओके क्यों? क्योंकि ऑर्डर क्या है यार, ऑर्डर भी तो सेम है ना। देखो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यहाँ पर भी 2 इंटू 2। सो हम लोगों से क्या पूछ रहा है यार, हम लोगों से पूछ रहा है फाइंड a-2b, ठीक है, फाइंड a-2b। तो यार a-2b के लिए तुम्हारे पास कम से कम a और b तो होना चाहिए ना। सबसे पहले तुम्हारे पास a-2b को फाइंड करने के लिए a और b का तो वैल्यू पता होना चाहिए ना, तभी तुम लोग बस इसमें पुट कर देंगे, आ जाएगा। सो हम लोगों को यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है ये कोरस्पॉन्डिंग है इसके, ठीक है ना, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे। a+4 इज इक्वल टू 2a+2, ठीक है, a+4 इक्वल टू a+2, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। और 3b इज इक्वल टू b+2, देखो 3b इज इक्वल टू b+2, है ना। ये दोनों को हम लोग ले लिए, और एक बार हम लोग ले लेंगे -6 इज इक्वल टू a-8b। ओके दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। बट एक और बात तुमको बता दे यार, सारे के सारे इक्वेशंस का यूज करें ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अपने को चाहिए a और b, ठीक है। सो वी कैन गेट इट फ्रॉम, देखो एक तो अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को a निकल जाएगा, और अगर इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों को b निकल जाएगा, ठीक है। कैसे, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 देखें देन वी हैव 3b इज इक्वल टू b+2, ऑलराइट। एंड गाइस इफ वी विल कैलकुलेट दिस फर्दर देन देखो ये b को हम लोग इस तरफ ले आएंगे, इस तरफ शिफ्ट किए तो फिर ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, एंड 3b माइनस b इज इक्वल टू 2। ओके ये तो लेफ्ट हो गया, बच गया यहाँ पे। सो गाइस 3b माइनस b इज इक्वल टू, बताओ यार कितना होता है, बताओ जरा कितना होता है, कमेंट करो, ठीक है। 2b, ठीक है, इज इक्वल टू 2, 2b इज इक्वल टू 2 गाइस, 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 1। ओके सो गाइस समझ में आया कि नहीं जरा बताना, एक बार कमेंट करके बता दो यार कि जितना हम पढ़ाते हो उतना समझ में आता है कि नहीं। ओके और लाइक कर देना अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो। देखो तो b का हम लोगों को वैल्यू 1 मिल गया। अगेन देखो यार हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 को उठाया, ठीक है, ये सारे के सारे इक्वेशन हमको मिले थे कहाँ से, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके, ठीक है ना। सो हम लोगों को इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 को हम लोगों ने बस सॉल्व कर दिया, तो फिर ये b इज इक्वल टू 1 का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना, b का वैल्यू मिल गया। सो नाउ अगर हम लोग ये देखेंगे इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन नंबर 1 में देखो क्या है, a+4 इज इक्वल टू 2a+2। इससे इजी क्या हो सकता है, हम लोग a का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या। देखो यहाँ पर हम लोगों के पास 2a, ये बड़ा वाला है ना, ये पॉजिटिव है ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है इसको भी इसी साइड लेके आ जाते हैं। सो 2a माइनस a विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 को इस, ये देखो इस बार जो है 2 को हम लोग इस साइड लेके जा रहे हैं। सो a+4 इज इक्वल टू 2a+2 को हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 को हम लोग इधर ले लेंगे ताकि पॉजिटिव रहे, ठीक है ना। हम लोगों को पॉजिटिव चीजें थोड़ी ज्यादा बेटर लगती है, बाद में तो क्या होना था यार, आपस में कैंसिल करके तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता, तो अभी कर लो 2 हो जाएगा ना, ये देखो 4 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 2a, और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -a। ओके एंड वी ऑल नो दैट 2a माइनस a इज इक्वल टू a। इतनी कैलकुलेशन हम लोगों को अच्छे से आती है ना, आती होगी, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं आती होगी, मजाक कर रहे थे छोटा। देखो तो 2 इज इक्वल टू a, ठीक है ना, तो a का वैल्यू भी हम लोगों को मिल गया और b का वैल्यू भी हम लोगों को मिल गया। सो गाइस हम लोगों को फाइंड क्या करना था, हम लोगों को फाइंड करना था, वी हैव टू फाइंड a माइनस 2b। ओके a माइनस 2b वी हैव टू फाइंड। सो a माइनस 2b में क्या करना है, आप बस वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू है 2 माइनस 2 इंटू b का वैल्यू पुट कर दो, b है 1 0, खत्म खेल, और क्या चाहिए, खत्म हो गया। अब इसमें कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है यार, बहुत लोग बोलते हैं कि
उनको इक्वलिटी इक्वल मैट्रिक्स समझ में नहीं आता, इक्वल मैट्रिक्स समझ में नहीं आता। इतना तो इजी चीज़ है यार, और करना क्या है इसमें। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और तरीके का क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन में अगर चलोगे तो, या फिर एडिशन में। ये देखो एक जनरल है, ये ना ही तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्शन का केस बोल सकते हैं, ना ही तो एडिशन का केस बोल सकते हैं। कई बार अगर यहाँ पे माइनस दे देता तो वो तो एडिशन का केस हो जाता। फिर देखो किस तरीके से करना है वो देखो। हमारे पास एक मैट्रिक्स इस साइड दिया है इक्वल के, ठीक है, एलएचएस में दिया हुआ है इक्वल ए प्लस ये दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, और बोल रहा है कि हम लोगों को ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। वी हैव टू कैलकुलेट ए मैट्रिक्स, और हम लोगों को दो मैट्रिक्स आपस में दिया हुआ है, ठीक है ना। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे, इसको लेके उधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में अगर उस साइड जाएगा तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है ना। इतना मैथ समझ में आता है यार तुम लोगों को। सो ए विल बी इक्वल टू 9 - 1 4, ठीक है, -2 1 3, ये इसके एलिमेंट्स हैं। माइनस में ये इसके एलिमेंट्स हो गए, ये वाला इधर मैट्रिक्स है, इसको बस उठा के हम इधर शिफ्ट कर दिए, माइनस का साइन आ गया, इक्वल ए, ठीक है। अब जैसे हम लोगों को सिखाए थे अभी कुछ देर पहले सब्ट्रैक्शन करना, वैसे इसको कर दो। कैसे करोगे, बिल्कुल वैसे यार 9 - 1 -1 -2 4 -1 प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा, -2 -0 1 -4 3 -9। करो यार, सब का सब तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। यू विल गेट योर आंसर ए इज इक्वल टू इतना। और अगर तुम्हारा आंसर मैच कर देता है तो लाइक करो और कमेंट में जाकर के बोलो मैच कर गया। चलो फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर सीखा ना तो फिर हम सीरियसली बता रहे हैं तुम्हारा 5 भी बहुत अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में तुमको एक बात जानना है कि के इज बेसिकली जनरल टर्म, इसी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, स्केलर को, ठीक है। सो अगर के तुम्हारे पास है, मान के चलो यार कि के कोई नंबर है, ठीक है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में होता है कि कोई एक नंबर दे देगा तुमको और बोलेगा कि इस नंबर से पूरे में मल्टीप्लाई करना है। जैसे तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स होगा ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स तुमको दिया होगा, ठीक है, तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ऑलरेडी दिया होगा। ध्यान से सुनना गाइस, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर 5 भी हिलेगा भी नहीं तुमसे, ठीक है। देखो अगर ए मैट्रिक्स तुम्हारे पास दिया हुआ है और बोले कि कोई के ए ढूंढ के दिखाओ, ठीक है ना, बोले के ए निकालना है तुमको, यू हैव टू फाइंड के ए। सो गाइस व्हाट यू गोइंग टू डू इज के से इसके अंदर के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जैसे K1 K2 K3 K4 K5 K6, ऑलराइट, ठीक है ना। एक बार इतना कर लिया तुम्हारा काम खत्म। इसका ऑर्डर क्या हो गया गाइस, 1 2 1 2 3 2 × 3। ओके देखो फिर से बता रहे हैं, तुम्हारे पास कोई एक नंबर है के, ठीक है ना, के इज अ नंबर, और तुमसे बोलेगा कि किसी एक मैट्रिक्स में उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके दे देगा, ठीक है ना। जैसे ए रहेगा और बोलेगा कि फाइंड के ए। सो के ए फाइंड करने के लिए तुम क्या करोगे, के से अंदर के हर एक एलिमेंट में गाइस, अंदर के हर एक एलिमेंट में तुम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। के से तुम अंदर के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे, यू गोना गेट योर मैट्रिक्स। ओके चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक हम कर देंगे, बाकी सारा तुमको करना होगा, ठीक है, वरना सीखोगे कैसे। मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए दिया हुआ है, ठीक है, 5 4 -2 6 -1 7। सो यू आर हैविंग 3 क्वेश्चंस हियर। एक ये पहला वाला हम कर रहे हैं और बाकी ये 2 क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करो। पॉज करना वीडियो को और खुद से ट्राई करना, बट बिफोर दैट एक बार ये वीडियो को देख लो, फिर बाद में पॉज करते रहना। देखो क्वेश्चन क्या है, -1/2 माइनस नहीं है सॉरी 1/2a हाफ a, और तुम्हारे पास a गिवन है। सो गाइज इस वाले केस में तुम्हारे पास k का वैल्यू कितना आ रहा है, k का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे पास 2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, सॉरी 1/2 आ रहा है, दिस इज k, यही k होता है ना। तो k का वैल्यू क्या आ रहा है 1/2, और तुम्हारे पास a दिया हुआ था गाइज, ठीक है, तुम्हारे पास a दिया हुआ है और बोल रहा है कि 1/2a निकालो, यानी k a निकालो। तो तुम क्या कर रहे थे, k से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहे थे। सेम चीज तुम यहां पर करोगे गाइस, ठीक है, सेम चीज तुम यहां पर करोगे। क्या करोगे, 1/2 इज योर के, सो 1/2 से तुम हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे। 1/2 × 5, 1/2 × 4, 1/2 × -2, 1/2 × 6, 1/2 × -1 एंड 1/2 × 7। जैसे तुम ये कर लिए तुम्हारा मनचाहा मैट्रिक्स तुमको मिल जाएगा। मैट्रिक्स को कैलकुलेट करो, यू गोना गेट योर मनचाहा मैट्रिक्स। मनचाहा मैट्रिक्स लेने के बाद तुम इन दोनों मैट्रिक्स को ले लो, ठीक है, निकालो, फाइंड करो। इसमें तुमको क्या करना है, 3 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है, और इस वाले में तुमको क्या करना है, -2 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो। तुम्हारे पास कोई एक मैट्रिक्स दे देगा, ओके, तुम्हारे पास कोई एक मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा फाइंड के ए, ठीक है, के ए या फिर के जो भी वो मैट्रिक्स होगा वो, ठीक है, और वो के का वैल्यू तुमको दे देगा, ठीक है। डायरेक्ट के ए इस तरीके से नहीं बोलता है, ये के हम लोगों ने एक जनरल टर्म ले लिया ताकि हम लोग इसको डिनोट कर सकें।
तो तुम क्या करोगे कि ये वाला जो पिछला वाला जो टर्म है ना, इसे तुम हर एक को, ये जो नंबर है, सॉरी ये जो नंबर है ना, इसे तुम हर एक को मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में। जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना, गेट योर आंसर। पॉज करो वीडियो को और अभी के अभी 3a और -2a निकालने का ट्राई करो। अगर निकल जाता है कमेंट में जाओ, बोलो निकल गया सर, और लाइक कर देना चैनल को। लाइक करो यार, लाइक नहीं मिलता है हमको, पता नहीं क्यों। छोड़ो हटाओ, मिल जाएगा कभी ना कभी। सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में वैसे काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज और लॉ पढ़ लिए ना, एडिशन वाला भी, सब्ट्रैक्शन वाला भी, मल्टीप्लिकेशन का भी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी। खैर देखो, सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देखो यार, तुम्हारे पास बेसिकली ब्रॉडली दो है, ठीक है ना। देखो सबसे पहला है कि तुम्हारे पास ए और बी, ये बेसिकली ब्रॉडली दो सिचुएशंस दिए गए तुमको, कि तुम्हारे पास पहले वाले सिचुएशन में दो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। देयर आर टू मैट्रिसेस एंड वन स्केलर, ओके। देयर आर टू मैट्रिसेस एंड वन स्केलर, ओके। सो जब भी इस तरीके की सिचुएशन आए, तुमको एक चीज हमेशा याद रखना है, दिस प्रॉपर्टी दैट के, ठीक है, पहले ए और बी को तुम प्लस कर दो और देन उसमें के को मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी इक्वल टू, पहले तुम के से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड देन आपस में प्लस करो, ओके। के अंडर ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी, ओके। आई होप गाइस ये तो बहुत ही इजी सा सिंपल सा मैथ्स का फॉर्म है यार, तुम देख ही सकते हो, ठीक है। और जो दूसरा तुम्हारे पास केस आता है, सेकंड केस इज, यहाँ पर देखो क्या था, तुम्हारे पास दो मैट्रिसेस थे और एक स्केलर था ना। अब की बार पासा पलट गया, अब की बार दो स्केलर्स हैं और एक मैट्रिक्स है, ठीक है। सो हाउ यू गोना डू दिस, यू गोना डू दिस लाइक k1 k2 आर स्केलर्स, ठीक है, एंड a इज एनी मैट्रिक्स, ऑलराइट। सो इन दिस केस तुम्हारे पास दो प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है, तुम्हारे पास दो प्रॉपर्टीज आती हैं। देखो लाइक नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा, फिर पूरे लाइक नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। खैर देखो, तुम्हारे पास यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज आती है अगर तुम्हारे पास दो स्केलर हो और एक मैट्रिक्स हो। किस तरीके से, देखो अगर तुम पहले k2 करो a से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, k2 को पहले a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, देन उसमें k1 को मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी इक्वल टू, पहले तुम दोनों स्केलर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, देन उसका जो मल्टीप्लीकेशन आए तुम उस स्केलर को मल्टीप्लाई करो a मैट्रिक्स से, ओके। k1 multiplied by k2a will be equal to k1 k2 into a, alright। सो आई होप गाइस ये क्लियर है। ये भी बेसिकली बहुत ही इजी सा मैथ्स का एक फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, मैथमेटिकल फॉर्म है और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, ओके। सो गाइस वन मोर थिंग हियर, कि अगर हम लोग यहाँ पर एडिशन वाला केस ले, देखो सेम चीज़ है यहाँ पर, बस यहाँ पर सारे के सारे चीज़ चेंज, जैसे ये मैट्रिसेस की जगह पे स्केलर आ जाएगा और स्केलर की जगह पे मैट्रिक्स आ जाएगा। इस वाले में देखो k1 प्लस k2 कर दो पहले और फिर a करो मल्टीप्लाई उसमें, दैट विल बी इक्वल टू, पहले तुम k1 से a को मल्टीप्लाई करो, देन k2 से a को मल्टीप्लाई करो एंड देन जो आंसर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। सो गाइज आई होप कि ये सारे बातें तुमको समझ में आ गए होंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, हम भी थक चुके थे और पानी वानी पी। खैर सुनो, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, फिर बोल रहे हैं हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीरीज चलाने वाले हैं यार। अभी हम लोगों का एपिसोड नंबर 3rd है ये, ठीक है, और मेरा चैनल नया है, दैट्स वाई इसके ऊपर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, ठीक है। सो ये मत समझना यार कि बैड क्वालिटी वगैरह के बारे में हो, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। और क्यों चैनल नया है, दैट्स वाई अभी मेरे पास फिलहाल 68 सब्सक्राइबर्स हैं, ऑलराइट। तुम पता नहीं किस समय देख रहे हो, लेकिन इस समय 68 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। बढ़ाओ यार, बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी, इट्स योर स्क्वाड, ओके, यू आर द मेंबर ऑफ दिस स्क्वाड। अच्छा, अगर अभी तक मेंबर नहीं बने तो क्या करो यार, सब्सक्राइब करो, ठीक है, खुद से ही शुरुआत करो और यार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करो, ठीक है ना, ताकि मेरे चैनल का थोड़ा हेल्प हो सके, ठीक है। दिस चैनल सीरियसली नीड्स यू, ओके। एंड वन मोर थिंग गाइस, दैट दिस चैनल इज ऑल अबाउट लर्निंग, यहाँ पर कोई फालतू का बकैती नहीं होने वाला, ठीक है ना। सो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इन दैट वीडियो वी विल बी डूइंग लिटिल बिट डिस्कशन ऑन एक्सरसाइज नंबर 5B, और गाइज आई प्रॉमिस दैट उसके बाद 5B हलवा लगेगा। वैसे तो गाइज हमको लगता है कि 5B में 7 और 8 क्वेश्चन नंबर को छोड़ करके बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो तुम अभी के अभी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हम तो ये बोलेंगे यार कि अभी एक काम करो, वीडियो जैसे बंद होगा वैसे ही तुम सारे के सारे कंसेप्ट्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, जितने भी हम तुम लोगों को बताए हैं। आई होप कि तुम लोगों ने नोट्स साथ साथ बनाए होंगे, ठीक है ना।
क्योंकि यार देखो नोट्स का एक अलग सा वीडियो हम अपलोड तो कर देंगे यार, लेकिन उसको बहुत सारे लोग देखते नहीं हैं, ठीक है। और वैसे देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं हमको समझ में आया, क्योंकि जब पढ़ा रहे हैं तभी क्यों नहीं बना रहे हो तुम लोग, ठीक है। वो कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पॉज कर करके खुद से कर लो, ठीक है। और पॉज करने की भी ज़रूरत नहीं है, साथ साथ बस लिखते चले जाओ, राइट। और एक बात, इस नोट्स को तुम 2 से 3 बार एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद से एक बार ट्राई करो कि तुमसे आर.एस. अग्रवाल खुद से ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। 7 और 8 को छोड़ के हम फिर बोल रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन तुमसे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यू आर एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ देम, ओके। अगले वाले वीडियो में, मतलब 5B के बाद वाले वीडियो में हम लोग मल्टीप्लीकेशन वगैरह सीखेंगे, ठीक है। सो एक्साइटेड रहना, वीडियो कभी भी आ सकता है, ठीक है। हो सकता है शाम में आ जाए, हो सकता है 2 दिन के बाद आ जाए, क्योंकि यार देखो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, ओके। हम भी किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सो उतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन यार हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने का, ठीक है। ये कुछ दिन पहले तक तो यार एकदम कंटिन्यू हो गया था, एक दिन में 2 से 3 वीडियोज़ आने शुरू हो गए थे। खैर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। खैर ये सारी बातें पता नहीं क्यों हम यूट्यूबर्स बोलते रहते हैं, तुम लोगों को ये सारी बातें तो पता ही होती है कि बेल आइकन को ऑन करना है, क्या करना है वगैरह वगैरह। खैर, दिस इज मी सूर्य प्रताप सहाय साइनिंग ऑफ। जस्ट लर्न इट, गाइस।